बाप रे, कितनी कड़ी धूप है बाहर। पता नहीं लोग बाहर कैसे घूमते हैं। वो तो आपने मुझे बुलाया था ना इधर, इसलिए चली आई, नहीं तो। अच्छा, लेकिन मैंने जो काम कहा था वो आपने किया क्या? हाँ हाँ, किया ना आपका काम। ये देखो, इसमें फोटोज है लड़के की। अरे 4 किरानों की दुकानें हैं इनकी, बहुत अमीर है ये लोग। ये लड़का कहाँ तक पढ़ा लिखा है? अरे बीकॉम पास किया है, बीकॉम। बस सिर्फ बीकॉम ही? हाँ, उससे ज्यादा पढ़कर करेगा क्या? अरे दुकान ही तो संभालनी है उसे। देखिए, सभी माँ बाप तो आपके जैसे होते नहीं, जो खुद गरीबी में रहकर अपने बच्चों को जिंदगी भर पढ़ाते ही रहे। हाँ, हमने अपनी बेटी को पढ़ाया और तब तक पढ़ाते रहेंगे जब तक वो पढ़ना चाहेगी। हाँ, हम गरीबी में जीते हैं और कभी कभी भूखे ही सो जाते हैं, इसलिए कि हमारे बच्चों का भविष्य सुधर जाए। आज हम समाज में हमारा सर उठा करके जी सकते हैं क्योंकि हमारी बेटी डॉक्टर है और हमें उस बात का गर्व है। मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे इंसान से नहीं करूंगा जो उससे कम पढ़ा लिखा हो। मेरी बेटी की शादी होगी तो किसी डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर के साथ, किसी किराने की दुकान चलाने वाले के साथ नहीं। समझिए आप? इतने ऊंचे ऊंचे सपने देखेंगे ना तो आपकी बेटी जीवन भर घर में ही बैठी रहेगी। सालेल, हमारी बेटी हमारे घर में बैठी रहेगी तो चलेगा। हमारी बेटी हमारे लिए बोझ नहीं है। मेरी बेटी मेरी ताकत है। क्यों बुलाया तुमने उन्हें यहाँ पे? अगर तुम्हें गौरी की शादी की इतनी चिंता क्यों है? आई हूं ना, मैं उसकी बेटी की शादी की चिंता तो लगी ही रहती है। मुझे पूरा भरोसा है कि उसे ना एक अच्छा पढ़ा लिखा और गुणी लड़का ही मिलेगा। मैं कितनी लकी हूँ ना, मुझे आप जैसे आई बाबा मिले। सब ठीक हो जाएगा बेटा। पापा करे और इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमारी अर्चना में वापस मिल जाए। ऐसा ही होगा सविता। तूने देखा नहीं वो लड़की, वो गौरी, उसने हमें हिम्मत दी है। मुझे पता है वो जरूर उसमें कामयाब होगी। देखिए, सारी इनिशियल फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं। हम अपने एक्सपेरिमेंट का पहला फेज शुरू करेंगे और मुझे यकीन है कि हमें सक्सेस मिलेगी। उसके बाद हमारे एक्सपेरिमेंट का दूसरा फेज शुरू होगा। उसके लिए हमें आपकी कोऑपरेशन, आपकी मदद की ज़रूरत है। मैंने आप लोगों को मरियम के केस के बारे में बताया था। उस केस में हमें काफ़ी कामयाबी मिली है और इस केस में मुझे यकीन है कि कामयाबी मिलेगी। डॉक्टर, जब तक ये एक्सपेरिमेंट अर्चना के हित में है, मैं आपके साथ हूं। थैंक यू। मिसेस देशमुख, मिसेस देशमुख, आप सुन पा रही हैं मुझे? मिसेस देशमुख, देखिए आपकी फैमिली यहां पर मौजूद है। सभी लोग आपसे मिलने आए हैं। ये वो लोग हैं मिसेस देशमुख जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके ठीक होने की दुआएं मांग रहे हैं। मुझे यकीन है कि इनकी मौजूदगी यहां पर आपको जल्द ठीक कर देगी। मिसेस देशमुख, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और अपने पूरे परिवार के साथ मिलेंगी। मिसेस देशमुख, तमाशा! बड़े बड़े डॉक्टर मिलकर हमारी आई का तमाशा बना रहे हैं। तू यहाँ क्या कर रहा है? किसने बुलाया तुझे इधर? आई तोरी को पता है ये सब लोग यहाँ क्या करने आए हैं? ये सब लोगों को लगता है कि ये डॉक्टर कि तोरे साथ एक आध शब्द बोलेगा और चमत्कार होगा, तू उठ जाएगी।
इतना महीने से तू यहाँ बिस्तर पर बेहोश पड़ी, तब कहाँ थे सब ये लोग? तब तो इन लोगों को प्यार नहीं जागा तेरे लिए। आज कहां से प्यार का भूत सवार हुआ इन लोगों पर? भाई को होश से बाहर निकालने चले बुड़बक ससुरे। ए डॉक्टर, क्या बोला तू? पूरा परिवार है यहाँ, क्या करेगा तू? उछल कूद करेगा? मदारी है तू? दिखा, नाच दिखा। बकवास बंद कर अपनी। देख आई, और ये मानव देशमुख ये पूरे तमाशे का पैसे लुटाएगा, पैसे। बकवास बंद करता है कि नहीं? किसने बुलाया तुझे? ये गुंडा है, मवाली है। इसका हम जैसे शरीफ लोगों के बीच में कोई काम नहीं है। निकल जाए यहां से, वरना मजबूरन मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। जॉन को बुलाना है बुला ले, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। डॉक्टर, ये आदमी यहाँ खड़ा रहकर बदतमीजी कर रहा है और आप चुपचाप देख रहे हैं। निकालिए इसे यहाँ से बाहर। गेट आउट, आई सेड गेट आउट। हमारे एक्सपेरिमेंट को तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। ए डॉक्टर, तू ही बोला था ना पूरा परिवार मौजूद होना चाहिए। ले आ गए हम। चल तमाशा शुरू कर। देखो, तुम इनसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। ए छुकरिया, तू अपना मुंह बंद करने का कहा लेगी? तू भैया है ना, जो अपनी सुरक्षा की खातिर हम रियाई को ही तरह नौकरी छोड़ के जा रही थी। तू हमका कहा नसीहत देगी? वाह डॉक्टर, कहा मंडली जमा रखे हो भाई, कहा मंडली। इस चक्कर में तो हो गया हम रियाई का कल्याण। डॉक्टर, आप इसकी बदतमीजी कब तक बर्दाश्त करेंगे? ए बकलोल, तोरी जगह अपने बाप के पीछे है भाई, दुपक के बैठ जा। तोरी औकात भी भाई है और जगह भी भाई, समझा ना? शाबाश, ऐसा नहीं जिंदगी भर हाथ पकड़ के रहना उनका। जरा सा भी छोड़ा ना तो पागल हो जाएगा। ऐसा नहीं, सही रास्ता दिखाने का ढोंग करता रहना, समझा का? दादा आप क्या कह रहे हैं? आई के बारे में कुछ तो सोचिए। तेजो माई के बारे में ही सोच रहे हैं। हम जानते हैं कि आई के दिल में हमारे लिए एक तो खास जगह है। जॉनी आदमी खत्म करना चाहता है, तभी हमने में झूठा इल्जाम लगाया है कि हम गोली चलाए यहीं पर। बात कर रहा था, तेरे को क्या लगता है हम नहीं जानते कि कोमा में जाए से पहले आई हमारी बेगुनाही का सबूत वकील को दे के गई थी? कि तू भी जानत है कि जो मानव देशमुख है ना, ये दोगुना आदमी है। आधा सच बोलत है और भाई ये सच बोलत है तो इन्हीं के फायदे के लिए हो। देखिए, हमको ई आदमी के अलावा दोनों से बैर नहीं है। ये हमरे को अपना बेटा नहीं कहता है ना, तो हमरे को भी कोई शौक नहीं को अपना बाप कहने का। हम रियाई हमरे से प्यार करत है और इसे मिलने का हक हमरे से कोनो छीन नहीं सकता। हक? किसने दिया तुझे ये हक? और उस वक्त ये हक कहां था जब तूने अपनी आई पर गोली चलाई थी? हम जानकर आई पर गोली नहीं चलाए थे। हम गोली तोरा पर चलाना चाहते थे। लेकिन अभी भी कोनो देर नहीं हुई। दादा हमको रोकने की कोशिश कर, कोनो रोकने की कोशिश नहीं करेगा। ये आदमी हमें कोनो मायने नहीं रखता। ये को अभी के अभी यही ठोक देंगे। और तुझसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तूने अर्चना पर भी गोली चलाई थी ना, मुझ पर भी चला दे। चला चला गोली। Stop it now. I said stop it. शर्म नहीं आती तुझे? हाँ? अपने बाप पर गोली तानता है तू?
तेरी गुंडागर्दी यहाँ पर नहीं चलेगी। तेरी फैमिली को इसलिए यहाँ पर बुलाया था कि मैं उनका ट्रीटमेंट करूं और वो मेरी मदद करें। डॉक्टर अर्चना जी। मिसेस देशमुख, मिसेस देशमुख, प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। मिसेस देशमुख। अर्चना, मैं बोल रहा हूँ, देखो मानो। अर्चना देखो, हमारा पूरा परिवार आया। अरे कोमा से बाहर आने का इंतजार कर रहा है। अर्चना प्लीज, प्लीज आंखें खोलो अर्चना। अर्चना हमारे पास वापस आ जाओ प्लीज। अर्चना, 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 डॉक्टर, डॉक्टर क्या हुआ? घबराने की कोई बात नहीं मिस्टर देशमुख। मैंने आपसे कहा था ना, मुझ पर भरोसा रखिए। मेरी दवाई काम कर रही है उन पर। हमारे एक्सपेरिमेंट का पहला फेज सक्सेसफुल रहा। अब हम अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट पे काम करेंगे। वही एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। आप क्या कह रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। आइए मेरे साथ आइए, I'll explain you. बहुत बहुत बधाई हो मिस्टर देशमुख। एट लास्ट हमारा ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ। इनफैक्ट हमें डॉक्टर गौरी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें शुरू से इस केस के बारे में लूप रखा है। और सोहम का भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। सोहम का? डॉक्टर, आप सोहम का शुक्रिया अदा क्यों करना चाहते हैं? इनफैक्ट उसने आपके साथ जो भी बदतमीजी की, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं मिस्टर देशमुख, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सोहम ने जो कुछ भी किया वो हमारे कहने पर ही किया। आपने कहा था? लेकिन क्यों? मैं समझा नहीं। एक दिन मैं सोहम के घर पर गया था। देखो सोहम, मैं तुम्हारी आई पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। उनका इलाज करने जा रहा हूँ। जिस इलाज के बाद में वो कोमा से बाहर आ सकती हैं। इका मतलब हमारी हाइट ठीक हो सकता है? ठीक हो जाएंगी वो, और बिल्कुल पहले जैसी नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन सोहम, इसके लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। हाँ डॉक्टर साहब, आप जॉन बोलेंगे, जॉन भी हम सभी करेंगे। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जिस वक्त मिसेस देशमुख कोमा में गई थी, उस वक्त तुम ही एक शख्स थे जो वहां पर मौजूद थे, और मिसेस देशमुख पर गोली तुमने ही चलाई थी। अगर आप हमरे को अभी भी मुजरिम समझते हैं, हम आपकी कोनो मदद नहीं कर सकते। देखो सोहम, मेरी बात सुनो। देखो, तुम मुझे गलत मत समझो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो मिसेस देशमुख कभी भी कोमा से बाहर नहीं आ पाएंगी। हम बड़ी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास में आए, हमारी खातिर नहीं, अपनी आई की खातिर। डॉक्टर गौरी के डिस्कशन के हिसाब से मुझे ये पता चला कि मिसेस देशमुख के सामने जब वो तुमको भला बुरा कह रही थी, वो तो ससुरी हमरे बारे में बुरा भला कहेगी ना। माई क्यों ही चुकरिया है, जॉन के साथ हमारा लफड़ा हुआ था अस्पताल में। कहा कह रही है देख हमरे बारे में, कहा देख। सोहम, एक मिनट पहले उनकी पूरी बात सुन तो ले। डॉक्टर साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। डॉक्टर गौरी का सोहम को बुरा भला कहना अर्जुताई के सामने, और आपका एक्सपेरिमेंट, इन दोनों का क्या ताल्लुक है? डॉक्टर गौरी जब मिसेस देशमुख का इलाज कर रही थी, तो वो जो भी बातें उनके सामने करती थी वो कभी भी रिएक्ट नहीं करती थी। जब भी उन्होंने सोहम का नाम लिया है, फौरन रिएक्ट किया मिसेस देशमुख ने। इस रिएक्शन के बेसिस पे मैं उन पर एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट तब तक पूरा नहीं होगा सोहम, जब तक तुम मेरी मदद नहीं करोगे। और करना क्या होगा हमें? तुम्हें वही करना होगा जो तुमने पिछली बार किया था।
जिसकी वजह से मिसेस देशमुख कोमा में गई। अच्छा, तभी सोहम ने मुझ पर बंदूक तानी थी। जी हाँ, आपकी ओर बंदूक तानी थी, लेकिन मेरे कहने पर। इनफैक्ट उस पिस्तौल में कोई भी गोली नहीं थी। दरअसल हम मिसेस अर्चना को उकसाना चाहते थे, एंड शी शुड रिएक्ट, और आपने देखा होगा। आई डोंट नो मिस्टर देशमुख कि आपके और आपके बेटे के बीच में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, आपके और आपके बेटे के रिलेशन को लेकर मिसेस अर्चना इस हालत में भी बहुत ज़्यादा कंसर्न, शी इज़ वरीड। मिस्टर देशमुख, आपको जान के ये खुशी होगी कि हमारे एक्सपेरिमेंट का पहला फेज वो सक्सेसफुल रहा। नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द सेकेंड फेज ऑफ एक्सपेरिमेंट। उसके लिए हमें मिसेस देशमुख को 72 आवर्स के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। 72 घंटे? जी, क्योंकि पेशेंट को रिएक्ट करने के लिए हमें उसे कुछ वक्त देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, और अगर अर्चना ने इन सब बातों का पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं किया तो? आई डोंट अंडरस्टैंड मिस्टर देशमुख कि आप इतना नेगेटिव क्यों सोचते हैं। आपको याद है मैंने आपको जिनीलिया के केस के बारे में बताया था? जब मैं जिनीलिया का एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उस वक्त कुछ भी बुरा नहीं हुआ था, एवरीथिंग वाज ऑल राइट। मतलब अर्चना के केस में भी कुछ गलत नहीं हुआ, राइट? मैं भगवान नहीं हूं मिस्टर देशमुख, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जिनीलिया के केस के ही तरह मिसेस अर्चना देशमुख पॉजिटिव रिएक्ट कर रही हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेसफुल होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन डॉक्टर, अर्चना का कोमा से बाहर ना आना मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, और हम ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ना ताकि अर्चना जल्द से जल्द कोमा से बाहर आ जाए, और इसकी आप गारंटी दे रहे हैं, राइट? मिस्टर देशमुख, मेरा पहला केस जो था वो सक्सेसफुल था, इसलिए मैं आपको आगे की पॉसिबिलिटीज नहीं बता सकता। इसका मतलब आप मेरे पत्नी के केस को किस्मत के हवाले छोड़ रहे हैं। आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं। आप मुझे गलत समझ रहे हैं मिस्टर देशमुख। नहीं डॉक्टर, मैं रिस्क नहीं ले सकता। अब तक तो मैं कॉन्फिडेंट था कि अर्चना जल्द से जल्द वापस आ जाएगी, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। मैं उसकी जिंदगी का फैसला किस्मत के हवाले नहीं छोड़ सकता। मिस्टर देशमुख, आपने अपने बेटे को देखा है, सोहम पढ़ा लिखा नहीं है, मेडिकल साइंस की ABCD भी नहीं जानता वो, लेकिन फिर भी वो मेरी मदद कर रहा है। और एक आप हैं, पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। सॉरी डॉक्टर, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी सोच ऑर्थोडॉक्स है तो भले लगे, लेकिन मैं अर्चना की जिंदगी के बारे में कोई रिस्क नहीं ले सकता। अगर आप मुझे गारंटी देते हैं कि 72 घंटों के बाद अर्चना की कंडीशन बिल्कुल सही होगी, तभी मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ने की इजाजत दूंगा, अदरवाइज नहीं। ऐसे केस में कोई भी डॉक्टर आपको गारंटी नहीं दे सकता, और फिर जिंदगी का क्या भरोसा है। इंसान के साथ कई हादसे हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, वो अपना हाथ पैर खो देता है, फिर भी वो जीता है उम्मीद के साथ। मैं अपना केसेस, अपना काम छोड़कर इतनी दूर से आपके पास इसलिए आया हूं कि मैं अर्चना जी को एक नई जिंदगी दे सकूं। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहा हूं कि उनको कोमा से बाहर ला सकूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहां आकर आपने अपना टाइम वेस्ट किया है तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं अर्चना की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता, और इस बारे में मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता, और ना ही मैं इन पेपर्स पर साइन करूंगा।